नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले पूर्व नगर भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी के होटल के सामने एमएम आरडीए द्वारा दीवार बांध के बंद किया जाने का प्रयत्न किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है सरकारी काम में अड़थड़ा दर्ज करने के बारे में। इस संदर्भ में आज भाजपा के पूर्व विधायक और उनके सहयोगी नगर सेवकों ने यहां पर बहुत बड़ा धरना दिया है, पुलिस स्टेशन का घेराव किया है और अपनी मांग पे अड़े हैं कि जब तक सीपी यहां नहीं आएंगे तब तक इस धरना आंदोलन से वो नहीं उठेंगे। और इस संदर्भ में हम पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से बात करते हैं। ये एक तरीके से ये मोर्चा जो निकला है भाजपा के राज में, इस तरीके से मैसेज आ रहा है कि भाजपा के खिलाफ नहीं चलेगी। देखिए ऐसा है कि कल्याण में घटना हुई, बोरीवली में घटना हुई। हम उस घटना को समर्थन नहीं करते, निषेध ही करते, लेकिन ऐसी बारी पुलिस ही लाती है कि आदमी फ्रस्ट्रेशन पे कुछ कर लेंगे। आपने देखा होगा कि उस दिन अरविंद शेट्टी कितने फ्रस्ट्रेशन थे, वो यहाँ तक कह रहे थे कि नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कल अगर उसने सुसाइड कर लिया तो क्या? पुलिस ने किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं करते उन पे गुना दाखिल किया। एक ठेकेदार ने जो टेंडर में नहीं है वो काम उधर उसे करने की जरूरत क्या थी किसी के कहने पे, इसलिए ठेकेदार दोषी। दो, योगेश काले जी वहां पे आए थे, उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना, उन्होंने ठेकेदार को प्रोत्साहित दिया, हमारे पास वीडियो है कि भाई तुम काम करो, इसलिए वो दोषी। तीन, एमएमआरडीए का अधिकारी जो घर में था उस दिन, बाद में आके बोलते मैं भी था, उसका डम डेटा निकला, वो तो गांव में था, बैंड्रा में था, इधर आके किसने एफआईआर किया? वो तीन। चार, महापालिका ने आज तक वो जमीन खरीदी भी नहीं, एक्वायर भी नहीं, कुछ भी नहीं की, प्राइवेट जमीन में काम करने घुसे। पांच, जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऐसा लग रहा है कि उनका जवाई आया, बिठाया, चाय पिलाया और एफआईआर लिया, उसको पेपर भी नहीं पूछे भाई जगह तुम्हारी है क्या, प्लान क्या है, दीवार का साइज क्या, कुछ नहीं पूछा, एफआईआर ले लिया। इसलिए पांचों के ऊपर एफआईआर ले, इसकी इंक्वायरी पुलिस करे। अरविंद शेट्टी दोषी है, उनपे कार्रवाई करे, ये पांचों दोषी है, उनपे कार्रवाई करे। हम किसी बांधकाम का समर्थन नहीं कर रहे, हम अन्याय का खिलाफ आए हुए कि इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी कि आप पॉलिटिक्स के प्रेशर के अंदर किसी के ऊपर भी एफआईआर कर दो। आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया महानगर पालिका पे कि हमको अब अधिकारियों की भी डीप क्लीनिंग करना पड़ेगी। नहीं, वो तो हमारा ही है। अधिकारी परसों समापन करने जा रहे डीप क्लीनिंग का, जो मुख्यमंत्री ने जो काम दिया था, हम शुरुआत करने जा रहे। इस शहर से ज्यादा अधिकारियों की डीप क्लीनिंग की जरूरत है। एक नंबर के बॉडी नहीं, भ्रष्ट हो गए। आप अगर देखेंगे तो टाउन प्लानिंग का रेट 150 रुपया स्क्वायर फीट हो गया है। यहाँ के नेता कुछ नहीं बोल रहे। महानगर पालिका में 8-8% कमीशन हो गया है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। जगह जगह पे जो चाहिए रोड पे बूथ लगाओ, टपरी लगाओ, कंटेक्ट कुछ लगाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। अंधाधुन काम चालू है। हमने एक कमल क्या लगाया, उसे मिटाया गया। हमने एक कमल क्या लगाया, अब आप देखेंगे तो यहाँ तक के अंडरवेयर की एड भी लगी हुई है, उसको नहीं मिटा रहे, जो शहर की दिशा खराब करता है। शहर पे 100 दीवारें रंगी हुई है और देश के प्रधानमंत्री से लेके महाराष्ट्र के उप मुख्य सबने कमल बनाया इस देश के अंदर। और प्राइवेट जगह मतलब म्युनिसिपैलिटी की बाउंड्री भी नहीं, उसमें भी जाके काला मारा। क्या अपने बाप का राज है क्या? इसलिए इनकी डीप क्लीनिंग करना आवश्यकता है। एक सवाल एक अनुत्तरित रहता है कि जिस तरीके से आप अरविंद शेट्टी के खिलाफ एफआईआर होने के बाद धरना मोर्चा आंदोलन निकाले, इसी तरीके से आजाद नगर में भी कुछ लोगों पे अन्याय हुआ है। महानगर पालिका के पास में ऑन रिकॉर्ड 2805 स्क्वायर मीटर जमीन नाम पर है, जबकि 525 रिकॉर्ड पे नहीं है। लेकिन उन लोगों को भी, एक मिनट मेरा, उन लोगों के पास में 87 से लेके 95 के पहले के एग्रीमेंट है, लेकिन उन लोगों को भी महानगर पालिका ने बिना नोटिस दिए तोड़ के बर्बाद कर दिया है। देखिए, एक समझ के चलिए, हमारी आज की लड़ाई जो है इलीगल बांधकाम, लीगल बांधकाम, इस दिशा में हम आए नहीं। अरविंद शेट्टी के पहले भी महानगर पालिका ने अंतर्वेश से राजकीय दबाव में उसके बांधकाम तोड़े, हम कभी उसके लिए नहीं आए। हम आज इसके लिए आए कि पद का दुरुपयोग करके किसी के भी एफआईआर करना, लाचार समझे तो वैसा नहीं होगा। अब रहा सवाल आजाद नगर की बात, एग्जाम्पल, उनको भी हमने कहा कि परसों आप भी डीप क्लीनिंग के आंदोलन में हमारे साथ शामिल हुई, हम आपका भी मुद्दा रखेंगे। इसमें अरविंद शेट्टी जी ने सीधा आरोप लगाया था विधायक प्रताप सरनाईक के ऊपर। देखिए, इस बात की जानकारी वो दे सकते हैं, मेरा तो काम है कि ये लोकल पॉलिटिक्स से दबाव में हुआ है, पुलिस इंक्वायरी करे किसके दबाव में किया है, और नहीं तो इतना इलीगल एफआईआर लेने का कारण क्या था। लेकिन सत्ता आपकी है, गृह मंत्री आपका ऐसा है, मैंने क्या कहा, सत्ता गृह मंत्री होते हुए भी कई सारे पुलिस सस्पेंड होते हैं ना, निलंबित होते हैं ना, कमिश्नर बदलते हैं ना, एंटी करप्शन ट्रेड होता ही है ना, जेल जाते ही है ना, उदाहरण नहीं जाते क्या?
तो वो अपनी जगह पर है सरकार, और ये सरकार तक हम पहुंचाने का बात करें कि किस तरह से काम करते हैं, ये छोटे लोगों को किस तरह से दबाते, और यही संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और भी हम ये सब क्या लेकर बाद में महानगर- महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिलने वाले। क्या महानगर पालिका सियासी नेता के दबाव में काम कर रही है? 100%। तो आपने सुना कि नरेंद्र मेहता ने खुल के स्पष्ट किया कि उन्होंने ये मोर्चे का आयोजन क्यों किया है करके। कुल मिला के एक तरीके से शिवसेना पे उन्होंने पूरी तरीके से हमला किया है और अड़े हुए हैं कि सीपी से ही वो बात करेंगे। ये आखिरी सवाल हम उनसे पूछते, सीपी भी आए आपको मनाने के लिए, लेकिन आप अड़े हुए हैं कि सीपी ही चाहिए, एक्चुअल मांग क्या है आपकी? हमारे को तो कांस्टेबल भी चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि इनके बस की बात नहीं है। मैं एफआईआर कराने आया हूँ, कांस्टेबल ले हमको कोई तकलीफ नहीं, हमें कहाँ चाहिए, हमें क्यों चाहिए, हमारा एफआईआर ले, हम जाने को अब भी तैयार है 2 मिनट में। तो नरेंद्र मेहता अड़े हुए हैं, जब तक एफआईआर नहीं होगा यहाँ का घेराव खत्म नहीं होगा। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।